पिछली चर्चा में हमने बात की थी कि भाई मांस खाने के लिए ये तर्क मत दो कि फलों और सब्जियों में भी जान होती है, उनमें भी चेतना होती है। तुम सांस लेते हो तो उसमें भी छोटे छोटे आँखों से ना दिखने वाले जीव होते हैं, वो भी मरते हैं। तुम्हारे पैर के नीचे आकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस तरह के लोग तर्क दे रहे थे। तो मैंने कहा ये तर्क मत दो, क्योंकि पेड़ पौधों और फल सब्जियों में तो वो सिस्टम ही नहीं होता है जिससे दर्द महसूस होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप जबरन पेड़ पौधे काटें। जितना आवश्यकता है उससे अधिक उनको भी ना काटें। और आप इंसान हो तो आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम हिंसा करके आप अपना जीवन यापन कर लें। और जो नाक में सांस लेने से, पल के झपकाने से या पैरों के तले आ जाने से मर जाते हैं, आप इंसान हो। आप अगर जिंदा हो तो आपके होने के कारण थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी, पर वो हिंसा ऐसी है कि आप उसे रोक नहीं सकते जीते जी। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। फिर नया तर्क आ रहा है लोगों का। कोई लोग कहता है कि अरे हमारे रामायण और रामचरितमानस और गीता, इन सब में ना इस बारे में कोई बात नहीं की, तो इसलिए खाना है नहीं खाना है ये सबकी अपनी अपनी मर्जी। कोई कहता है सनातन धर्म में थोड़ी नहीं कहा गया कि मांस खाना चाहिए। कोई कहता है जिसको जो अच्छा लगे उसे वो खाने दो, आप सबको अपने जैसा क्यों बना रहे हो? तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, मेरे विचार मेरे हैं। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं खाता, कोई कहता मैं जैन हूँ इसलिए नहीं खाता। तुम सब कुछ नहीं हो, तुम सब मूर्ख हो। बुरी लगी हो तुम्हें यह बात तो और बड़े मूर्ख हो। क्या किसी जीव को सिर्फ इसलिए नहीं खाना कि तुम जैन हो, तुम ब्राह्मण हो? अगर तुम जैन या ब्राह्मण नहीं होते, इसका अर्थ होता कि तुम उस जीव को मार सकते थे। किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? और ये मूर्खता की बात क्यों कह रहे हो कि धर्म में लिखा नहीं है या लिखा है, या इस बारे में कोई बात नहीं की गई? अगर किसी किताब में, किसी धर्म में यह कहा जाए कि जीव को मारो, उसकी हत्या करो, उसका मांस खाओ, तो वो धर्म ही नहीं है। चाहे दुनिया भर में कोई भी उसे मानता हो, जला दो ऐसे धर्म को जो कहता हो कि हिंसा करो। जो हिंसा को प्रोत्साहन दे वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का तो अर्थ ही होता है अहिंसा, प्रेम, करुणा। और जिस धर्म का आधार अहिंसा नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, समानता नहीं है, एकता नहीं है, वो धर्म है भी? वो धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड है। तो ये तर्क मत दो कि सनातन धर्म में तो मांस खाने के लिए नहीं कहा गया है। अच्छी बात है नहीं कहा गया, और मुझे नहीं पता कहा गया कि नहीं कहा गया, क्योंकि तुम धर्म कहते किसी हो इसका ही कोई भरोसा नहीं। तुम न जाने कौन कौन सी व्यर्थ किताबों को उठा लाते हो, बस वो संस्कृत में होती है तो कह देते हो धार्मिक किताब है। पर कोई किताब संस्कृत में लिख दी गई है, इससे वो धार्मिक किताब नहीं हो जाती। एक समय था, अभी कुछ शताब्दियों पहले, कि अगर पति मर गया है तो औरत को भी जलाया जाएगा उसके साथ। ये क्या मूर्खता की बात है? भाड़ में जाए ऐसा धर्म। किस काम की तुम्हारी भावना है? अरे हमारे धर्म में कहा है कि बलि चढ़ाई जाती है माता को, तुम हमारी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। खाक में मिला दो तुम्हारी भावनाओं को। वो जीव मर रहा है, तड़प रहा है, उसकी जान चली गई, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं, तुम्हें अपनी भावनाओं की फिक्र है। और एक ये ना समझ कह रहे हैं कोई कुछ भी खाए, तुम्हारे विचार तुम्हारे, हमारे हमारे, सबको अपने जैसा क्यों बना रहे हो? अरे मंद बुद्धि। सारी दुनिया में जब मांसाहार होगा, जीवों की हत्या होगी, तो उसके कारण क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि उनके शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलेंगी जहरीली, जो पूरे वातावरण को प्रदूषित करेगी। तो क्या उसका असर मुझ पे नहीं पड़ेगा? कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसका असर मुझ पे नहीं पड़ रहा? इन जानवरों को जिनको तुम काटते हो, इनको पालने के लिए, इनको खिलाने के लिए, इनको रखने के लिए, इनको चराने के लिए, इनके लिए खेती करने के लिए जो ज़मीन चाहिए उसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं। और उन जंगल के कटने के कारण कितनी ही तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्या उन सब का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा? और अगर उन सब का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है तो मैं क्यों ना बोलूं? तुम दे रहे हो क्या मुझे ला करके
इस गर्मी के कारण मुझे पंखा चाहिए, इन गंदी गैसों के कारण, जहरीली गैसों के कारण अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। तुम कराओगे ये सब? उन जीवों की हत्या हो रही है, जंगल साफ हो रहे हैं, उन जंगलों में रहने वाली प्रजातियां खत्म हो रही हैं, नदियां गंदी हो रही हैं, सड़ा है उनका पानी। तुम करोगे इन सबको ठीक? क्या इन सबसे मेरा कोई संबंध नहीं? थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, इतनी भी बुद्धि नहीं तुम में। जब देखो जब बस अपना सोचते हो। जब किसी समस्या को देखो तो उसको पूरी तरह देखो कि सारी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ रहा है। ये मत कहो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कल को लिख दिया तुम्हारे किताबों में इंसान की हत्या करना कोई पाप नहीं, तो करना सबकी। इतने मूर्ख हो तुम, कर भी दोगे। और तुम कह रहे हो सनातन धर्म में नहीं है, फिर माता के नाम पर ये बलियां क्यों चढ़ा रहे हो? सनातन धर्म में तो ऐसी कोई भी मूर्खता नहीं है, पर उस धर्म के नाम पर सारी मूर्खताएं चलती हैं। धर्म तो बिल्कुल साफ और शुद्ध होता है, जिसमें प्रेम, करुणा, अहिंसा ये सब उसके आधार होते हैं। और जिस धर्म के ये आधार ही नहीं है वो धर्म कहलाने योग्य नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा है या ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, थोड़े बाज आओ, हकीकत को देखो। किसी किताब में कुछ लिखा नहीं लिखा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने क्या हो रहा है उसको देखो। आज किताब में लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए तो नहीं खा रहे हो, कल लिख दिया खाना चाहिए तो खाने लग जाओगे। ये कौन सी समझदारी की बात हुई? और बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि धर्म की सारी बातों को बिल्कुल तुम कठोरता से पालन कर रहे हो। जो कोई भी समझदार व्यक्ति है वो ध्यान से समझ लें कि चाहे किसी धर्म में कुछ भी लिखा हो, तथ्य तुम्हारे सामने हैं, उनको देखो। किसी भी जीव पर हिंसा करना कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करो। और अगर किसी पुस्तक में लिखा भी हो तो उसे नकार दो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति अपने घर में कुछ भी कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ता है। अगर वो गलत करता है तो उसे रोकने का अधिकार है तुम्हें, और ये तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम उसे रोको। अगर कोई माँ अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे रही है जिसमें वो हत्यारा बन रहा है, तो कल को वो तुम्हारे घर में आकर हत्या करे, तब ये मत कहना कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि जब उसकी माँ उसको ऐसी गलत शिक्षा दे रही थी तब जाकर तुम उनको रोको और बच्चे को सही शिक्षा दो। सिकंदर हज़ारों किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जो शिक्षा दी उसी के कारण वो न जाने कितने देशों को रौंदता, जलाता हुआ, हत्याएं करता हुआ भारत तक पहुंचा था। तो ये मत कहो कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है और क्या नहीं करता है उससे तुम्हें क्या मतलब। मुझे हर बात से मतलब है, मेरे साथ क्या होती है, मेरे आसपास क्या होती है और दुनिया में क्या होती है, क्योंकि हर बात से मेरा संबंध है, तुम्हारा भी है। हर व्यक्ति हर घटना से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। सनातन धर्म क्या है वो जानना है तो वेदांत के पास जाओ, उपनिषदों के पास जाओ, श्रीमद् भगवद गीता के पास जाओ। ये कथा कहानी और पुराणों से आगे निकलो, बाज आओ इनसे। अष्टावक्र को पढ़ो, योग वशिष्ठ को पढ़ो, तब समझ आएगा कि सनातन धर्म क्या है। होली, दीपावली, राखी, नाच गाना, ढोल मंजीरे, कथाएं कहानियाँ, ये सब सनातन धर्म नहीं है। और सनातन धर्म के अलावा जिसे भी तुम धर्म कहते हो, जिस भी संप्रदाय को, अगर वो कहता है कि हिंसा करना पाप नहीं है तो वो धर्म ही नहीं है। त्याग दो ऐसे धर्म को जो हिंसा सिखाता हो, जो तुम्हें प्रेम और करुणा से दूर करता हो। इंसान केवल वही है जो अपने से कमज़ोर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रख सके, उनके प्रति करुणा रख सके। और जो इंसान ऐसे जीव के साथ प्रेमपूर्ण नहीं रह सकता, जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो इंसान के साथ तो प्रेमपूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीव के साथ प्रेमपूर्ण होने के लिए आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। पर हम तो देखते हैं कि जो लोग जीवों को प्रेम भी करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उन जीवों से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। और जो मिल रहा होता है, अगर वो मिलना बंद हो जाए तो वो उन जीवों को पूछते तक नहीं। तो
जो व्यक्ति जानवर को प्रेम नहीं करता, जानवर पर हिंसा करता है, जान लेना कि वो किसी इंसान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। अगर देखना है कि कोई व्यक्ति कैसा है, तो उस व्यक्ति का पशु पक्षियों और इस प्रकृति के साथ संबंध कैसा है, ये देख लेना, समझ आ जाएगा।